मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उनका यह इंतजार अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर पैच फंस गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सरकार की मंशा पर मंजूरी दे दी है। एमपी में अब ओबीसी आरक्षण के साथ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होंगे। देखिए एमपी न्यूज की यह रिपोर्ट। शिवराज सरकार की दौड़ धूप को सफलता हाथ लगी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। जबकि 10 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण को शून्य करते हुए सभी आरक्षित सीटों को सामान्य घोषित कर दिया था। वहीं आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर ओबीसी रिजर्वेशन देने का निर्देश दिया है। तो जानिए फैसले में क्या कुछ रहा खास। ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 2022 के परिसीमन को दी मंजूरी। सरकार और राज्य चुनाव आयोग को एक सप्ताह का दिया वक्त। एक सप्ताह में सरकार और राज्य चुनाव आयोग जारी करें अधिसूचना। सुप्रीम कोर्ट ननी और पंचायत चुनाव में 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए आरक्षण। वहीं ओबीसी आरक्षण पर सरकार को मिली सफलता पर मंत्री भूपेंद्र सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि सरकार की शुरू से मंशा थी कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हो, ताकि पिछड़ों को उनका हक दिया जा सके, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिल से धन्यवाद। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज अभी सुनवाई हुई है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसमें बहुत बड़ी सफलता सरकार को मिली है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है, जो हम लोगों ने मांग की थी कि 2022 के डिलिमिटेशन के आधार पर चुनाव हो, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो हमारी तरफ से ओबीसी आरक्षण की मांग थी उसको भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि सरकार एक सप्ताह के अंदर ओबीसी का आरक्षण करे। ये निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किए हैं। तो हमारी सरकार की बहुत बड़ी जीत, सफलता आज मिली है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आज का निर्णय जन भावनाओं के अनुरूप और प्रदेश का जो हमारा ओबीसी समाज है उसके साथ आज बहुत बड़ा न्याय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। हम सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से धन्यवाद करते हैं। और सरकार, माननीय मुख्यमंत्री का जो प्रयास था वो प्रयास था, उस प्रयास में हम लोगों कांग्रेस तो नाटक कर रही थी, पर जिस गंभीरता से सरकार ने प्रयास किया है उस गंभीरता से ये इतना बड़ा निर्णय आया है, महाराष्ट्र में भी नहीं हो पाया, परंतु हमारे राज्य में ओबीसी आरक्षण की अनुमति हम लोगों को मिल गई है। ये बहुत बड़ी सफलता आज सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं पूरे प्रदेश के ओबीसी समाज को बहुत बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री जी का भी बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं पूरे ओबीसी समाज की ओर से कि ये मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि हम पूरा ताकत लगाएंगे कि ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव हो, और उसमें आज हम लोगों को सफलता मिली है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन पूरा ओबीसी समाज करता है। ऐतिहासिक निर्णय आज हुआ है। ओबीसी कमीशन और हमारे नेतृत्व ने जो एक ऐतिहासिक कदम उठाया, आज मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन के साथ होंगे उनको अवसर मिलेगा। इसलिए मैं ओबीसी समाज वर्ग के अपने उन सभी कार्यकर्ताओं को ये बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ। हमारे सभी समाज वर्ग के लोग मिलकर के इस चुनाव में जो इतिहास बना है, मुझे ऐसा मानना है कि जो हम चाहते थे, हमारी सरकार ने जो प्रयास किए थे, जो संकल्प लिया था, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के आधार पर हमारे उस संकल्प को पूरा किया कि भारतीय जनता पार्टी
उस आधार पर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नॉर्म्स के तहत जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकारोक्ति देकर के इस बात का उल्लेख किया है कि 50% संविधान के अंदर जो व्यवस्था है उससे ज़्यादा लिमिट में न जा करके बाकी जो रिजर्वेशन की व्यवस्था बनेगी उसके आधार पर, सामाजिक और राजनीतिक सहभागिता के आधार पर इलेक्शन कमीशन उस रिपोर्ट के आधार पर रिजर्वेशन देकर के चुनाव होंगे। मैं पुनः एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के धन्यवाद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार को, हमारे नेतृत्व को बधाई देता हूं। आपको बता दें 10 मई को जैसे ही ओबीसी आरक्षण पर सरकार का फैसला आया था, शिवराज सरकार एक बार फिर कोर्ट जाने की तैयारी में जुट गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात की थी। इस सरकार की कवायदों को अब जाकर सफलता हाथ लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।